मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के अलमास कॉलोनी परिसर में और इस वक्त हम खड़े हैं वफा पार्क जो कॉलोनी है वहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये सर्कल है और इसी तरीके का एक सर्कल जब इस कॉलोनी के अंदर हम इंटर होते हैं तो वहाँ पे भी एक सर्कल है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम अभी कुछ ही साल पहले यहाँ की जो नगर सेविका है आशीन इब्राहिम राउत उनके द्वारा उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया था उस सर्कल का। और ये दूसरा सर्कल है, आगे अगर हम थोड़ा और आगे आएंगे एक दूसरा सर्कल है, इसका भी आज ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन हुआ है। और ये उद्घाटन किया है यहाँ की जो नगर सेविका आशीन इब्राहिम राउत, उनके जो शौहर है जो चर्चित समाज सेवक भी इब्राहिम राउत, उनके द्वारा इस सर्कल के ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे इस वक्त इस कॉलोनी के कई लोग यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ की जो 3 विंग है MNO, ये उसी के मतलब रहवासी हैं। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे समाज सेवक इब्राहिम राउत द्वारा जो ये सर्कल का ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन हुआ है, इस बारे में उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे समाज सेवक इब्राहिम राउत से। इब्राहिम भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आपने ये वफा पार्क जो सोसाइटी है MNO, जहाँ पे 3 विंग है, वहाँ पे 2 सर्कल थे, एक का तो पहले आपने ब्यूटिफिकेशन कर दिया है, अब जो दूसरा सर्कल है उसका भी ब्यूटिफिकेशन का आपने उद्घाटन किया है, तो क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं वफा MNO वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं 2007 में चुनाव पहली बार लड़ने आया था, जब मैं कुछ भी नहीं था, पॉलिटिक्स की ABCD मुझे कुछ नहीं आती थी, उस वक्त हमारे रफ़ीउद्दीन सर है प्रिंसिपल और ये हमारे मुश्ताक भाई, अरशद भाई, लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया। उसके बाद में 2012 में भी इन्होंने साथ दिया, उसके बाद 2017 में भी साथ दिया। मैं सबसे पहले इन सोसाइटी वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा मुस्तकिल मुझे मेरे वक्त पे मेरे काम आते हैं। तो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनके जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं उसी हिसाब से इनका काम भी करके देता हूँ। 1 साल 1.5 साल पहले हमारा एक सर्कल रोड पे था, ये सर्कल जो सर ने हमसे मुश्ताक भाई ने सोसाइटी वालों ने कहा था, तो सर्कल बना के ब्यूटिफिकेशन करके दिया। उसके बाद में एक पेंडिंग पड़ा था, तो उसको भी इंशाल्लाह हम इस साल में 15-20 दिन के अंदर एक काम को पूरा करके एक बेहतरीन सर्कल बना देंगे। इसके पहले यहाँ पे एक रोड की ज़रूरत थी, उसका भी डिमांड किए थे, तो आज जितेंद्र आवाड़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको फंड्स दिया और ये MNO सोसाइटी का भी हम लोग ने कंक्रीट करके दिया। आगे भी इसके पीछे का भी कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह उसका भी मेजरमेंट हम ले गए, कुछ दिन में या कुछ महीने के अंदर अंदर वो काम भी हम पूरा करके देंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए साजिद लतीफ़ साहब भी है, जो राजनीति के अच्छे जानकार भी है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ की जो चर्चित समाज सेवक है इब्राहिम राउत, उनके द्वारा ये जो उनकी कॉलोनी के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर जो सर्कल का ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन हुआ है, उसको लेके उनका क्या कहना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुख्तसरन अगर मैं कहूँ तो अभी मैं कुछ दोस्तों से ये कह रहा था कि देखिए, सियासत यहाँ से लेके दिल्ली तक बहुत होती है, हम सब सियासत से वाकिफ़ हैं, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं से वाकिफ़ है, लेकिन सियासत में जो अवामी नुमाइंदगी का पहलू है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं और सियासत ज़्यादा करते हैं। अवामी नुमाइंदा वो होता है जो अवाम से जुड़कर रहे, अवाम के कामों में दिखता रहे और खुलूस के साथ ये सब काम करता रहे। ये सारी खूबियाँ हमने आज नहीं, अक्सर और हमेशा इब्राहिम राउत और उनकी बेगम मशरीन राउत इनमें बदरजे अतम पाई है। और ये तजुर्बा है कई सालों का, ये कोई आज की बात नहीं है कि हर अच्छे काम के लिए इब्राहिम राउत खड़े होते हैं। तो साजिद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी नगर सेवक का, तो ये जो आशीन भाभी का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा वो, कितना काम हुआ इनके कार्यकाल के अंदर? देखिए, 5 में से 2 साल निकाल दीजिए आप लॉकडाउन के, मिले इनको 3 साल, और 3 साल में इनको जितना करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लफाजी से काम न लूँ तो इन्होंने इतना कुछ कर लिया है जितना कर लेना चाहिए। मतलब काफ़ी काम हो चुके हैं इनके कार्यकाल के अंदर। अच्छा, तो अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद है बात करने के लिए, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर जो आशीन राउत का कार्यकाल रहा है, उस बारे में उनका क्या कहना है।
हमारे साथ बात करने के लिए मुश्ताक मुल्ला भी यहाँ पे मौजूद है, जो इस कॉलोनी के, इस सोसाइटी के कर्ता धर्ता भी है। मुश्ताक भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से इब्राहिम राउत द्वारा आपकी कॉलोनी के अंदर जो काम हुए विकास के, आज भी उन्होंने उद्घाटन किया है इस सर्कल के ब्यूटिफिकेशन का, इसके पहले भी एक वो सर्कल का ब्यूटिफिकेशन करवा चुके हैं। इसके अलावा आपकी कॉलोनी के अंदर जो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक का उससे आप लोगों को राहत दिलवाई है इब्राहिम भाई ने। तो कैसा देखते हैं इनके कामकाज को, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में आप? ये तो सिर्फ ये तो बिल्कुल ये है कि बोलने की बात ही नहीं इसमें कि हमने आज इतने साल से, जब से वो आए हमारे साथ में, हमको मिलजुल के रहे और हमारा हर प्रॉब्लम आज तक सॉल्व करते रहे। भले मैं किसी वक्त भी गया उनके ऑफिस में, जब भी कुछ है, हाँ मुश्ताक भाई हो जाएगा, और कर दिए उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं, हमने चलो अल्लाह का करम है, हमने भी उनकी एक, हमारा भी ये था ना फर्ज है, तो हमने भी अपने निभाए, हमारे बिल्डिंग वालों ने, और उन्होंने भी हमारा एक कर दिया। जहाँ जहाँ भी मैं जिस वक्त पे गया तो कभी नामुराद नहीं हुआ है, काम हमारा करते गए, और हमें उम्मीद है आगे भी अल्लाह ताला उनको इसमें से एक करके हमारे साथ जुड़े रहे, वैसे रहेंगे, हमें भी उसके हमें हौसला अफजाई हो जाएगी उससे इंशाल्लाह। बस यही कहता हूँ। और इसी से तो मतलब आपको ये उम्मीद है कि काफ़ी काम हो चुका है, और जो थोड़े मोड़े जो बचे हुए काम है, आधे अधूरे काम है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त फातिमा आपा भी मौजूद है, जो यहाँ की मतलब अच्छी एक, अगर हम समाज सेवी का भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, काफ़ी मतलब जानकारी है उनको भी इस कॉलोनी को लेके। तो फातिमा आपा, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी भाई ने हमने उनसे पूछा कि आपकी कॉलोनी के अंदर पहले पानी की काफ़ी समस्या थी, लेकिन इब्राहिम भाई ने काफ़ी हद तक का उसके अंदर मतलब ना आप लोगों को मतलब उस समस्या को हल करके राहत पहुँचाई है। मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलोनी के अंदर अंधेरा है यहाँ वहाँ, तो आपको इसकी कमी महसूस नहीं होती? कभी आपने इस बारे में इब्राहिम भाई से बात की है? अस्सलाम वालेकुम। ये बात मैंने की, और भाई ने तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का साथ दिए हैं, और मेरे को मुमरा में आकर 13 साल हुए हैं। 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग के साथ ही है। भाभी भी हम लोग के साथ अच्छे हैं, और हर चीज़ में हमारी मदद की है, हेल्प की है। अभी जस्ट हम लोग ने पानी की भी बात की है, लेकिन पानी का उन्होंने मुद्दा पूरा सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो एक बहुत बड़ी समस्या बड़ी समस्या थी, उससे आप क्यों नहीं पानी बहुत, क्योंकि अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो पानी की तो ज़रूरत लगती है। तो पानी का तो बहुत बड़ा मुश्किल अभी हट गया है, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी भाई ने बताए हैं कि ये भी बनाएंगे फाउंटेन, और इंशाल्लाह लाइट का भी करेंगे। तो वो अपनी जगह पे सही है, हमेशा उन्होंने हम लोग का, आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो अंधेरा यहाँ पे छाया हुआ है वो उजाले में तब्दील कर देंगे इब्राहिम भाई? सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हम कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई, कैसे देखते हैं आप इब्राहिम भाई ने जो काम किया है आपकी कॉलोनी के अंदर? इसके पहले भी वो मतलब ब्यूटिफिकेशन का मतलब उद्घाटन कर चुके हैं, आज भी यहाँ सर्कल का उद्घाटन किया उन्होंने ब्यूटिफिकेशन का, और लाइट पोल लगाने की भी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पकड़ो मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि इब्राहिम साहब ने कहा है, 2007 की बात है। मैं असर का नमाज़ पढ़ के निकला तो चंद लोग इनके साथ थे, तो हम लोग बिल्डिंग के करता धरता थे, तो लोगों ने कहा कि भाई ये इब्राहिम साहब जो हैं इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपको इनका साथ देना है। तो मैंने इनसे कहा कि देखो मियाँ, एक चीज़ तो पहली बात ये है कि मैं तुमको इब्राहिम साहब नहीं बोलूँगा, इब्राहिम बोलूँगा, इजाज़त है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। दूसरी चीज़, ये वादा करो कि तुम जनता का, पब्लिक का काम अच्छी तरह करोगे। इन्होंने मस्जिद की तरफ हाथ उठा के कहा कि मैं वादा करता हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ के निकलूँगा, मैं इंशाअल्लाह हर काम करूँगा, और मैं मुख्तसरन आपसे बताता हूँ कि अपने इस वादे पर ये आज भी कायम है और कर रहे हैं। चाह तो ऐसे कायम रहेंगे, बस यही हमारी। तो दोस्तों, हमने इस कॉलोनी के लोगों से मतलब 2-4 लोगों से बात की, उसमें फातिमा आपा भी थी। तो लगभग जो पिछला 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है आशीन भाभी का, और जो उनके शौहर है, जो समाज सेवक है, जो बढ़ चढ़ के मतलब अपने वार्ड के अंदर जो काम है, जो विकास के काम है, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उनकी मतलब ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस काम को पूरा कर लिया जाए। और इस वार्ड के अंदर जो थोड़े मोड़े जो आधे अधूरे काम अभी रह गए हैं, बचे हुए, उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई है इस वफा पार्क कॉलोनी के लोगों ने।
अब देखना ये है कि आगामी मनपा चुनाव को थोड़े समय रह गया है, इस परिसर की और इस वार्ड की जनता और इस कॉलोनी की जनता कितना प्यार लुटाती है आशीन भाभी पे और इब्राहिम राउत के ऊपर, ये देखना बाकी है। और कितने भारी मार्जिन वोटों से उन्हें एक बार फिर मनपा चुनाव के अंदर कामयाब करके महासभा में भेजती है, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।